जेपीसी ने जारी किया सीडीपीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट। जेपीसी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीलिम्स का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 10 जून 2024 को किया गया था। अब मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 2 से 4 अगस्त के बीच हो सकती है। 27 जुलाई से मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इग्नू में नामांकन की तिथि बढ़ी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2024 सत्र के लिए नामांकन एवं री रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 जुलाई 2024 से विस्तार कर 31 जुलाई 2024 तक कर दिया गया है। अभी तक जो शिक्षार्थी नामांकन एवं री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर सर्च कर 31 जुलाई 2024 तक नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बात की जानकारी देते हुए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय जसीडीह इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण चौधरी ने कहा कि नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन की तिथि का विस्तार इग्नू द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों जैसे एमए स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए किया गया है। रांची हैदराबाद के लिए जल्द शुरू होगी 2 फ्लाइट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हैदराबाद जाने के लिए आने वाले दिनों में लोगों को 2 और विकल्प मिलेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस रांची से हैदराबाद के लिए अगले माह से 2 फ्लाइट शुरू करेंगी। एयरलाइंस के अधिकारी ने बताया कि रांची से हैदराबाद के लिए 1 फ्लाइट सुबह में और 1 रात में शुरू की जाएगी। इसके लिए एयरलाइंस ने DGCA से अनुमति मांगी है। फ्लाइट की समय सारणी मिलने के बाद सेवा शुरू की जाएगी। वर्तमान समय में रांची से हैदराबाद के लिए एकमात्र फ्लाइट है। वहीं रांची से हैदराबाद की काफी संख्या में मरीज व छात्रों के आवागमन को लेकर चैम्बर व जनप्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन से विमान सेवा शुरू करने की मांग की थी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों के लिए कई विमानों ने विलंब से उड़ान भरी। इस कारण यात्रियों को आधा से 1 घंटा तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का युवक गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स की गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग से हुई है। इस युवक पर आरोप है कि इसने हजारीबाग में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बक्से से कथित तौर पर नीट यूजी का पेपर चुराने वाले मुख्य आरोपी की मदद की थी। बोकारो के रहने वाले मुख्य आरोपी पंकज कुमार को भी आज ही बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने हजारीबाग से राजू सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कथित तौर पर पंकज कुमार को पेपर छुड़वाने और गिरोह के अन्य सदस्यों को देने में मदद की थी। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि पेपर छुड़वाने का मुख्य आरोपी पंकज कुमार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का 2017 बैच का सिविल इंजीनियर है। उस पर आरोप है कि उसने ही हजारीबाग में NTI ट्रक से नीट यूजी पेपर चुराया था। इन 2 गिरफ्तारियों के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में 6 FIR दर्ज की है। इनमें से बिहार में दर्ज मामले में पेपर लीक होने से संबंधित है, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज बाकी FIR असली उम्मीदवारों के स्थान पर दूसरे के परीक्षा देने और धोखाधड़ी से संबंधित है। रांची पहुंचने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। झारखंड के बीजेपी पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को रांची पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी थे। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर यहां जीत दर्ज करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम झारखंड में अपनी सरकार बनानी है, वर्तमान सरकार को बदलना है और भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को सत्ता में लाना होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के बड़े नेताओं का लगातार प्रदेश में आना जाना लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल से निकलने के बाद सत्ता की कमान संभाल ली है। राज्य सरकार की बयानबाजी से यह साफ हो चला है कि सत्ता पक्ष भी पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। हाल ही में हेमंत सोरेन ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उनसे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सह प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड आए थे। इस दौरान उन्होंने झामुमो कांग्रेस पर झूठे वायदे करके झारखंड को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 5 वर्षों में उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ लूटने में जुटे हुए हैं।
बरातियों से भरी बस 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से हुई मौत। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के चुगागोटू गांव में रविवार को रात बड़ा हादसा हुआ। यहां बस की छत पर बैठे 3 बरातियों की 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से झुलसे हैं। सभी घायलों को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस सरायकेला जिले के कुचे थाना क्षेत्र के बारूहातू गांव से बारात लेकर तमाड़ थाना क्षेत्र के चुगागोटू आ रही थी। गांव में प्रवेश करने से पहले ये पुलिया के पास बस की छत पर खड़े बराती 11,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गए। इससे बस की छत पर खड़े 3 बरातियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। करंट के बाद बस पर सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। कुछ बरातियों ने बस की छत पर से कूदकर जान बचाई। हादसे के बाद सभी लोगों को तमाड़ CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर तमाड़ पुलिस CHC पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। दुर्घटना के बाद लड़का पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, हालांकि काफ़ी समझाने बुझाने के बाद शादी के लिए राजी हुआ। बताया जाता है कि सरायकेला जिले के कुचे थाना क्षेत्र के बारूहातू गांव निवासी नंदलाल मुंडा के पुत्र शिवशंकर सिंह मुंडा की शादी चुगागोटू निवासी स्वर्गीय ठाकुर मुंडा की पुत्री सविता से तय हुई थी। सविता का कोई भाई नहीं है, घर में सिर्फ माँ है, इसलिए उसकी शादी का भार चचेरे भाई सुनाराम मुंडा ने उठा रखा था। सुनाराम मुंडा ने बताया कि लगभग 300 बाराती आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस जैसे ही चुगागोटू गांव पहुंची, चालक ने छत पर बैठे बरातियों को नीचे उतरने को कहा, परंतु बरातियों ने उसके बात नहीं मानी और जबरन बिजली के तार के नीचे बस पार्क करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, बराती छत पर हाथ उठाकर डांस करने लगे, तभी करंट की चपेट में आ गए। रांची में लाख रुपये को करोड़ रुपये बनाने का झांसा देकर मौलवी ने की 26 लाख रुपये की ठगी। झाड़पुकर लाख को करोड़ रुपये बनाने का झांसा देकर एक मौलवी ने 3 लोगों से 26 लाख नकद एवं 2.5 लाख के गहने ठग लिए। उस मामले में भुक्तभोगी राजीव कुमार की शिकायत पर रांची की नामकुम पुलिस ने मौलवी सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों के पास से एक कार जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों में लोहरदगा के भंडारा निवासी मौलवी जमाल हुसैन, तामिज मिर्तहा और नासिर खान पिता शामिल हैं। पुलिस देर रात तक तीनों से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि 25 जून को राजीव की दुकान पर मौलवी आया और उससे कुछ सामान लिया। मौलवी ने राजीव से कहा कि वह झाड़ फूक कर 21 दिन में लाख रुपये को करोड़ बना देता है। मौलवी ने उससे एक बक्सा मंगवाया और उसमें बारी बारी से एक सप्ताह तक पैसे और गहने डलवाता गया। बक्सा में ताला लगा चाबी वह साथ ले जाता था। इस बीच उसने राजीव को रांची के डोरंडा स्थित बाजार ले जाकर उसका झाड़फूक भी किया। राजीव बक्से में 2.5 लाख रुपये नकद व उतने के ही जेवरात डाल चुका था। इस बीच मौलवी ने 21 दिन बाद बक्सा खोलने पर उसमें 20 करोड़ होने की बात कह चला गया। इसके बाद से मौलवी ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। शक होने पर जब राजीव बाजार गया तो वहाँ से ठगी की जानकारी मिली। वापस लौट उसने बक्सा खोला तो उसमें कुछ कागज़ व कपड़े थे। इसके बाद पुलिस ने उसको सूचना दी। पुलिस तकनीकी शाखा की सहायता से मोबाइल ट्रेस कर रविवार की सुबह प्लांडो पहुंची। वहां मौलवी अन्य 2 लोगों के साथ एक महिला के घर में मिला। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। महिला को मामले की जानकारी मिली तो उसने भी बक्से का ताला तोड़ा, जिससे 2.5 लाख गायब मिले। मौलवी के पकड़े जाने की सूचना पर डोरंडा कुसई निवासी एक व्यवसायी भी थाना पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि 1 साल पहले उससे भी 21 लाख रुपये की ठगी उसने की थी। इधर रविवार को घर नहीं पहुंचने पर मौलवी के परिजनों ने भंडारा थाना में गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था। परिजन पुलिस की ओर से पकड़े जाने की सूचना पर नामकुम थाना पहुंचे। जामताड़ा में दिन दहाड़े एक यात्री से छिनतई। अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया तो चलाई गोली। जामताड़ा में मंगलवार सुबह को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक यात्री से छिनतई की घटना को अंजाम दिया। जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करमाटाड़ थाना क्षेत्र से सकलपुर गांव की है। घायलों की पहचान देवघर जिले के करोड़ो थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकीयारी गांव के हराधन मुर्मू व मंदनकट्टा गांव के महेंद्र साव के रूप में हुई है। आनंद फानन में दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा मुकामा ट्रेन से एक यात्री जामताड़ा के मदनकट्टा स्टेशन पर उतरा। उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों ने उनके सामान को छीन कर भागने लगे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने
उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान 2 लोगों को गोली लग गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में दोनों को जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। अब दोनों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। इधर पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो वे घटनास्थल पर लोगों से इसकी जानकारी ली। इसके बाद शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। पश्चिम सिंहभूम में भारी वाहन ने स्कूटी सवार को रौंदा। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां ओलीडी गांव के पास एक भारी वाहन ने 2 स्कूटी सवार को रौंद दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रात होने के कारण लोगों का आवागमन कम था। कई राहगीरों ने घायलों को सड़क पर तड़पते देखा, लेकिन वे तमाशबीन होकर कुछ देर तक देखने के बाद आगे बढ़ गए। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वे दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। करीब आधे घंटे तक दोनों घायल युवक तड़पते रहे। थोड़ी देर बाद जब पुलिस को किसी ने सूचना दी, तब जाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने कहा कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण दोनों की जान नहीं बचाया जा सका।